अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आज हम इसका एक दूसरा लॉ पढ़ेंगे, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 18th सेंचुरी में एक्चुअली क्या हुआ, साइंटिस्ट्स ने नोटिस किया कि अगर केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक क्लोज्ड कंटेनर में जिसका लिड बंद हो, मतलब जो टोटली क्लोज्ड हो, तो उन्होंने देखा देयर वाज नो चेंज इन मास। जब केमिकल रिएक्शन हुई तो कोई भी चेंज मास में नहीं हुआ। तो ये उनको सोचने पर मजबूर कर गई कि क्यों इसका जो मास है वो चेंज नहीं हुआ आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने फॉर्मुलेट किया एक लॉ जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? दिस लॉ वाज गिवन बाय लिवोशियर इन 1774। किसने दिया था? लिवोशियर ने दिया था। कब दिया था? 1774 में। अब ये जो लॉ है ये क्या कहता है, तो इसकी स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, और इन ए केमिकल रिएक्शन टोटल mass of products is equal to the total mass of reactants। यानी कि मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं हम, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। या जो दूसरी आप स्टेटमेंट इसमें दे सकते हो वो ये है कि अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो टोटल मास है प्रोडक्ट्स का वो हमेशा इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब देयर इज़ नो चेंज ऑफ मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। शाबाश। अब पहले मैं आपको ये कंसेप्ट दूंगी कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है केमिकल रिएक्शंस में, तो केमिकल रिएक्शन होती है, 2 या 3 सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो एक नया चीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अब जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करेंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। नाउ व्हाट आर रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स आर सिंपली द सब्सटेंसेस विच कंबाइन टुगेदर इन ए केमिकल रिएक्शन। और जो नए सब्सटेंस वहाँ पे फॉर्म होते हैं, जब अब 2 सब्सटेंस ने आपस में कंबाइन हो गए, या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो गए, तो उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया, और उस नया सब्सटेंस जो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बना उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर ज़्यादा बनेंगे सब्सटेंसेस तो उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? तो जो भी सब्सटेंस कंबाइन कहते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और न्यू सब्सटेंसेस जो बनते हैं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। और आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो भी रिएक्टेंट्स है उनको हम हमेशा लिखते हैं लेफ़्ट साइड, और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको हम लिखते हैं राइट साइड में। फॉर एग्जांपल ये नीचे दी गई है एक केमिकल रिएक्शन। अब देखो इनमें रिएक्टेंट कौन है और इनमें प्रोडक्ट कौन है। इनमें ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस बने नए, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। आया समझ? अब क्या कहता है लॉ? इन एक केमिकल रिएक्शन, मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल ये केमिकल रिएक्शन, तो जो टोटल मास होगा टोटल इन प्रोडक्ट्स का वो हमेशा इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। इसलिए देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम बोलते हैं मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आया समझ? शाबाश। अब हम इसी लॉ को डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल से। जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली, बिल्कुल हम यही एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। शाबाश।
अब हम देखेंगे जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है। दिस इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या केमिकल रिएक्शन होती है? शाबाश, यहाँ पे बनता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है। इस सब्सटेंस में हीट जब अप्लाई की हमने तो यहाँ पे इसने बनाए दो सब्सटेंस, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया कि अगर हम इनिशियली लेंगे 100 ग्राम्स, कितने 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और अब जब हमने इसको हीट किया ये डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होके इसने क्या दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और देखा गया है कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना 56 ग्राम्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो कितने बने 44 ग्राम्स। अब रिएक्शन हमने ऐसे लिखी, ठीक है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि पहले ही हम बोलेंगे कि रिएक्टेंट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हमें क्या कहना है कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट्स का टोटल मास है 100 ग्राम, है ना, शाबाश। अब आप देखेंगे प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास है वो कितना है, इसका है 56, ठीक, और ये है 44। अब अगर हम दोनों को ऐड करेंगे 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो यहाँ पे जो टोटल मास है वो हमेशा सेम रहता है या कंजर्व्ड रहता है। तो इस एग्जांपल से ये एग्जांपल सपोर्ट करेगा या प्रूफ करेगा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, शाबाश। अब एक्सपेरिमेंट से भी वेरीफाई हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या आप खुद भी ये लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिससे आप जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपको वेरीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें लेना है एक कॉनिकल फ्लास्क, सबों ने देखी होगी लैब में होती है कॉनिकल फ्लास्क, के मैंने आपको दिखाई है। उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए एक रबर कॉर्क जिससे हम इसको ऊपर से बंद करेंगे, लेकिन अभी बंद नहीं करेंगे, अभी हमें एक टेस्ट ट्यूब फर्स्ट लेना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब मैं आपको दिखाया है कई बार। टेस्ट ट्यूब को हमें यहाँ जो नेक है इसको थ्रेड से बंद करना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या क्या लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे ये कॉनिकल फ्लास्क, और इस कॉनिकल फ्लास्क में हम लेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या लेंगे, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे क्या, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद इसको थ्रेड से बांधेंगे और बिल्कुल इसको डालेंगे इस कॉनिकल फ्लास्क में। लेकिन कैसे डालना है, यहाँ से इसको रबर कॉर्क से बंद करना है इस कॉनिकल फ्लास्क को, लेकिन ये थ्रेड ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि यहाँ पे कोई रिएक्शन ना हो बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन जो कि टेस्ट ट्यूब में है और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि कॉनिकल फ्लास्क में है, ठीक है। उसके बाद आप इस होल कॉनिकल फ्लास्क को अलॉन्ग विद दिस टेस्ट ट्यूब एक जो वहाँ पे डिजिटल बैलेंस होती है, वेइंग बैलेंस होती है, उस पर इसका वेट चेक करेंगे, ठीक। तो वेट इसका जब हमने चेक किया तो हमने लिखा वो, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप वेट चेक करेंगे। मैं कह रही हूँ कि कैसे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हुआ है लैब में। उसके बाद इसका वेट चेक करना है और वो नोट डाउन करना है, ठीक है। तो ये है बिफोर रिएक्शन, जो हमने वेट चेक किया बिफोर रिएक्शन तो वो नोट करके रखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से रबर कॉर्क को थोड़ा सा खोलेंगे ताकि ये थ्रेड हम लूज़ यहाँ से कर सकें। जो ही ये थ्रेड लूज़ हो जाएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है ये अब इसमें गिर जाएगा, इसके जो कंटेंट्स थे वो इसके साथ मिक्स अप हो जाएंगे। शाबाश, जब यहाँ पे मिक्स अप हुआ सारा जो मिक्सचर है दैट इज़ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, सॉरी यहाँ पे जो इनिशियली हमने लिया था सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये आपस में मिक्स हो गए, तो यहाँ पे हुई है केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमें पता चला कि अब यहाँ पे रिएक्शन हुई है। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसका
वेट जो है वो चेक करेंगे। तो उसके बाद हमें ये डेफिनेटली इसका जो वेट होगा आफ्टर रिएक्शन वो इक्वल टू होगा बिफोर रिएक्शन। आप कोई भी रिएक्शन आप लैब में कर सकते हैं, कोई भी 2 सब्सटेंसेस आप ले सकते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद वेट चेक करेंगे बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या क्या केमिकल रिएक्शन हुई है, यहाँ पे जो बेरियम क्लोराइड था, शाबाश, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस सोडियम सल्फेट, क्योंकि अब टेस्ट ट्यूब जब यहाँ से गिर जाएगा तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे फॉर्म होता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया जो मास ऑफ बेरियम क्लोराइड लिया गया था वो लिया गया था 20.8, मास ऑफ सोडियम सल्फेट वो लिया गया था 14.2। अब जो मास ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म हो गया यहाँ पे ये, ठीक है, वो बनता है 23.3 ग्राम्स और मास ऑफ जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बना है वो बनता है 11.7 ग्राम्स। तब रिएक्टेंट्स कौन कौन है इसमें, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को 20.8 प्लस 14.2 आएगा इनका मास ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू 35.0 ग्राम्स। इसी तरह अब जो प्रोडक्ट्स है, सोडियम क्लोराइड है प्रोडक्ट और बेरियम सल्फेट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बेरियम सल्फेट है कितना बन गया है, शाबाश 11.7 और सोडियम क्लोराइड बन गया 11.7 और बेरियम क्लोराइड बन गया 23.3, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 35.0 ग्राम्स। तो देयरफॉर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स 35.0 इज इक्वल 35.0 ग्राम्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन से कंफर्म होता है एक्सपेरिमेंटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।